मैं रफीक शेख समाजवादी पार्टी से तमाम जो भी लोग अबू हाशिम आज़मी को बदनाम कर रहे हैं, मैं उन लोग से कहना चाहता हूं कि अबू हाशिम आज़मी साहब ने ये कहा है क्या, 2 माले का रूम तोड़ दो, 3 माले का रूम तोड़ दो, 4 माले का रूम तोड़ दो? ऐसा कोई वीडियो अबू हाशिम आज़मी साहब ने बोला हुआ किसी के पास है क्या? क्यों अबू हाशिम आज़मी को बदनाम कर रहे हो? अगर ऐसा वीडियो किसी के पास है, मैं उस आदमी को 50,000 रुपया इनाम दूंगा। अगर ऐसा अबू हाशिम आज़मी साहब ने बोला है कि 2 माला, 3 माला, 4 माले का रूम तोड़ दो, तो मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा, समाजवादी पार्टी। अबू हाशिम आज़मी साहब को बदनाम मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट। नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। हाशिम भाई के विधानसभा पे लेके जो आवाज़ उठाई थी, जिसके बारे में बाकायदा खूब बवाल चल रहा था, उसके बारे में वार्ड नंबर 137 समाजवादी पार्टी के लीडर रफीक शेख से बात करते हैं। बताएंगे सर क्या मसला है? देखो, अबू हाशिम आज़मी साहब ने जो आवाज़ उठाया था, मंडाला जो सिस्टम, मंडाला जो मानकुर में लेफ्ट मारते हैं, उधर झाड़ को तोड़कर कई रूम बनाए, कम से कम 6-7 रूम बनाए। उनकी कम से कम 2 साल से कंप्लेंट है। इसी तरह शंकरा कॉलोनी के अंदर कई झोपड़े बने, जो रूम बने बड़े बड़े, और उसको लोग बेचते थे। कई लाखों में लोग बेचा करते थे, यानी कि खरीदा, और फिर गरीब आदमी खरीदता था। वो अनऑथराइज जगह है और उसमें गरीब आदमी जाके फंस जाता था। उसके बारे में अबू हाशिम आज़मी ने बोला है कि वो सब जो बेच रहे हैं, वो सब झोपड़े जो बनाए हैं झाड़ तोड़कर मानकुर पे और शंकरा कॉलोनी पे, मंडाला पे, उसको तोड़ दिया जाए और जो उसने रूम बनाया है उससे उसका पूरा खर्चा भी लिया जाए, और जिसने वो जगह बेचा है ऐसे लोगों को एमएसओसी किया जाए, केस में डाला जाए। ये अबू हाशिम आज़मी कह रहा था। अबू हाशिम आज़मी ये नहीं बोला कि शिवाजी नगर जाओ, बैंगनवाड़ी जाओ, 3 माले के रूम तोड़ दो, 2 माले के रूम तोड़ दो। अगर अबू हाशिम आज़मी साहब ने अगर ऐसा बोला है कि 2 माला, 3 माला, 4 माले का रूम तोड़ो जाके, अगर अबू हाशिम ने ऐसा बोला है तो मैं 1000 रुपया वो आदमी को इनाम देता हूँ कि वो ला के खाली वो वीडियो दिखा दे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो विधानसभा में आवाज़ उठाई गई थी, उसका वीडियो की क्लिप ला के दे दे, पहला दूसरा माला। परफेक्ट, कोई भी क्लिप ला के दे देना, विधानसभा की हो या पर्सनल कोई दे दो। अगर उन्होंने बोला है 3 माला तोड़ दो, 4 माला तोड़ दो, 2 माला तोड़ दो, बीएमसी को बोला है या कहीं विधानसभा में बोला है, कहीं बोला है क्या, ऐसा कोई वीडियो दिखा दे, मैं 50,000 रुपया उस बंदे को इनाम भी दूंगा, पार्टी भी छोड़ दूंगा, समाजवादी पार्टी भी छोड़ दूंगा। अगर अबू हाशिम ने बोला है तो इससे बड़ी बात क्या करना चाहिए? 3 साल से अबू हाशिम आज़मी साहब मानकुर, शंकरा कॉलोनी और जो बहुत सी जगह पीपी जिसको ट्रांसफर मिला है, बिल्डिंग में गए हैं, नाले में कटिंग हुआ है, ऐसी जगह गवंडी के अंदर ऐसी कई जगह है। वही लोग जाके उनको बिल्डिंग में जगह मिली है, वहाँ के बसे, वहाँ जाके उनको रहे, फिर वहाँ से रिवर्स आके वही जगह पे आके बस रहे। तो ऐसे आदमी के लिए कहा है अबू हाशिम आज़मी ने, ये नहीं बोला है कि 2 माला, 3 माला तोड़ दो। ऐसा बोला है क्या भाई? उस आदमी को नाम देता, ऐसे जो क्लिप दिखाता है, और समाजवादी पार्टी भी छोड़ देता हूं मैं अगर अबू हाशिम आज़मी ने ऐसा बोला है तो। ये खाली अपोजिशन आज़मी की चाल है कि किस तरह अबू हाशिम आज़मी को बदनाम किया जाए। इलेक्शन करीब है, एक ही हमारा मुस्लिम एमएलए है, उसके पीछे आरएसएस, बजरंग दल सब पीछे पड़े हैं उनको हराने के लिए। उनमें से सपोर्ट करने वाले कुछ अपने लोग ही हैं। तो ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 137 के समाजवादी के लीडर रफीक शेख। इनका कहना है कि अबू हाशिम आज़मी की क्लिप लेके आओ कि 1 माला 2 माला डेमोलेशन करो और उसी का पैसा वो घर वालों से वसूल करो और इनसे 50,000 रुपए लेके जाओ। पार्टी भी छोड़ दूंगा बोला है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये पार्टी भी छोड़ देंगे। अगर ऐसा बोला है तो अबू हाशिम आज़मी साहब ने ऐसा बोला है तो, हाँ, क्योंकि ऐसा बोलेंगे नहीं, वो मुझे मालूम है, सबको मालूम है। आज 3 बार वो जीत के आए इलेक्शन, पूरे शिवाजी नगर के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलकर सपोर्ट करते हैं। इतना अच्छा एमएलए मिलेगा भी नहीं, क्या करना चाहिए बताओ? कितना काम करेगा आदमी? आज समझ लो मुंबई महानगर पालिका को 3 साल होने आ रहा है, पूरे झोपड़पट्टी के हालात खराब है, पूरे महाराष्ट्र में नगर सेवक नहीं है, और कई 3 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, गली बनी नहीं है, रोड के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अबू हाशिम आज़मी आवाज उठा रहे हैं। अबू हाशिम आज़मी साहब का फंड लग रहा है, आज गलियां बन रही है, और कई जगह तो गलियां बन ही नहीं रही है क्योंकि उधर एमएलए दूसरे हैं,
उधर फंड भी नहीं है, और जो बीजेपी में जाएगा उसको 50 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, शिंदे साहब को सपोर्ट करेगा, उसको फंड मिलेगा। जो शिंदे साहब से दूर रहेगा उसको फंड भी नहीं मिलेगा, इलाके में विकास भी नहीं होगा। ये हमारा हाल है। कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, हमको मालूम है। और गवंडी का हाल बद से बदतर है, क्योंकि गवंडी में फंड बहुत जरूरी है। फंड मिलेगा, सरकार अगर फंड देती है तो अच्छा खासा इलाके में काम होगा। फंड नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा गली के हालात बद से बदतर ही रहेंगे। और आबू हाशिम आजमी के पास जितना फंड आएगा वो उतना काम करेंगे। तो आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई मैं तो ये बोलता हूँ, हमारे एमएलए साहब हैं, आज 15 साल हुआ है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने फिर से बोला हूँ कि वो गवंडी वालों के लिए रात दिन मेहनत करते रहेंगे। आप ऐसे छोटे मोटे और जिसकी सोची गंदी हो या जिसकी सोच ऐसी हो, अबू हाशिम के खिलाफ हो, तो वो आदमी अबू हाशिम की तारीफ नहीं कर सकता सिवा अबू हाशिम आजमी की बुराई के। बड़े आदमी को पत्थर मारने से ही छोटा आदमी बड़ा बनता है। तो ये थे वार्ड नंबर 137 के समाजवादी के लीडर रफीक शेख। इन्होंने कहा है कि विधायक अबू हाशिम आजमी ने अगर कहा है कि पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला डेमोलेशन करके और उसका पैसा उन्हीं से हर्जाना लिया जाए तो ये 50,000 देंगे और समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे।